उस निर्मोही सरपंच द्वारा बोले जा रहे शब्दों को सुनकर मैं बोला, कुछ कुछ मुझे भी याद आ रहा है। तुम जवानी में किसी सविता नाम की लड़की से प्यार करते थे और सविता के कामोत्तेजना ने तुमको नपुंसक बनाकर चला गया। सरपंच मेरी तरफ खुश होकर देखते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, अब तुमको याद आने लगा है। मैं बोला, जब सविता का भूत तुमको नपुंसक बनाया था तब तुम उस समय कुंवारे थे, और जब कुमारे में ही नपुंसक हो गए तो फिर तुमको खानदानी पोता कैसे उत्पन्न हो गया? कहीं तुम्हारी बीवी पराये पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बनाती थी? मेरे इस अग्निबाण को सुनकर सरपंच उत्तेजित होकर गुस्से से आग बबूला होकर बिजली का वायर सोता हुआ तांत्रिक के मस्तिष्क में सटा दिया। बिजली तांत्रिक को उछलने पर मजबूर कर दिया और तांत्रिक नींद से जाकर सरपंच को उठाकर पटक दिया। फिर क्या था, मैं भी बिजली के वायर को लेकर सरपंच को 2-3 शॉट देकर उसे मूर्छित कर दिया और हम दोनों मिलकर उस सरपंच को रस्सी से बांधकर उस कमरे से भागने लगे। उस कमरे से बाहर निकलकर देखा तो दूर दूर तक कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा था। उस सुनसान जगह पर सिर्फ एक ही मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरे थे। जहाँ तक मेरी नजरें जा रही थी सिर्फ गेहूं के फसल दिखाई दे रहे थे। हम दोनों खेतों के पगडंडियों पर जल्दी जल्दी चलते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर मैं तांत्रिक से बोला, ए पागल तांत्रिक, अब क्या करेगा? तांत्रिक बोला, अब हम लोग कामाख्या जाएंगे, लीला देवी और राधा को ढूंढकर सरपंच और भोला के हवाले कर देंगे। तांत्रिक की बातों को सुनकर मैं बोला, तुमको जो करना है करो, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। तुमको अब जाना है तो जाओ, मैं तो अपना घर जाऊंगा और मुझे इन सब तंत्र क्रिया से कुछ नहीं लेना देना। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बोला, तुम कैसी बातें कर रहे हो राघव? तुम चाहकर भी इस तंत्र साधना से बाहर नहीं निकल सकते। मैं बोला, तो क्या करूं? इस तंत्र साधना के पथ पर चलते हुए मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं कामाख्या जाता हूं तो वो सरपंच हम लोगों को ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाएगा और हम दोनों का वध कर देगा, क्योंकि सरपंच अभी जिंदा है और हम लोग उसके साथ जो करतूत करके भागे हैं उससे वो और भी क्रोधित हो गया होगा। तांत्रिक बोला, तभी तो मैं तुमको बोलता हूँ कि अपनी तंत्र विद्या के जरिए राधा और लीला को प्राप्त करके सरपंच को सुपुर्द कर दो, या फिर उस सरपंच पर ही तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसका मति भ्रष्ट कर दो। आखिर अपनी प्राणों की रक्षा हेतु कुछ तो करना होगा राघव। तुमको तो अपना घर परिवार है, तुम अपने घर चले जाओगे, लेकिन मैं क्या करूँगा? मुझे तो अपनी प्राणों की आहुति देनी ही होगी। इतना बोलकर तांत्रिक फिर से भावुक हो गया। उसके चेहरे के कौतूहल को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोला, देखिए अभी कामाख्या जाना ठीक नहीं होगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, कुछ दिन वहाँ रहने के बाद सोचेंगे। सरपंच मेरे घर तक नहीं पहुँच सकता है, वहाँ हम लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों पर तांत्रिक गंभीर होकर सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद तांत्रिक बोला, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम ठीक ही कह रहे हो। कुछ देर में स्टेशन पर ट्रेन आई और हम दोनों उस ट्रेन में सवार होकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। घर जाने से पहले ही स्टेशन पर उतरकर अपना वही जीन्स और शर्ट पहनकर पहले वाला राघव बन गया, लेकिन वो तांत्रिक उसी पहनावे को पहने मेरे साथ मेरा घर पहुंच गया। घर पहुंचने से पहले ही मैं उस तांत्रिक को कुछ मनगढ़ंत बातें बता दिया था। मैं अपने घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा, मेरा पूरा परिवार खुश होकर मुझे गले लगाने लगा। मेरे पिताजी बोले, राघव ये बाबा कौन है? मैं अपने पिताजी के बातों को जवाब देने में संकोच कर रहा था। तभी माँ बोली, राघव पापा कुछ पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी मैं बोला, यह एक तांत्रिक है पिताजी, ये बहुत मुसीबत में थे, इनसे मेरी जान पहचान तारापीठ में हुई। इनके मुसीबत को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं इनको यहाँ अपने साथ ले आया। ये कुछ दिन यहीं पर अपना अतिथि गृह में रहेंगे। इनका मुसीबत ठीक होते ही ये पुनः अपने घर चले जाएंगे। मेरे द्वारा बताए गए बातों को मेरा पूरा परिवार ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी माँ बोली, कैसी मुसीबत है इनके साथ, क्या हुआ इनको? मैं बोला, आप लोग सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, बड़ी दूर से आ रहा हूँ भाई, कुछ खाने पीने के लिए दो। मेरी बातों को सुनकर माँ रसोई घर की तरफ चली गई और हम दोनों स्नान करके पूरी तरह तैयार होकर पिताजी के समक्ष कुर्सी लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर में माँ चाय और बिस्कुट लेकर हम लोगों के नजदीक आई और आते ही बोली, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है राघव। खुशखबरी की बातों को सुनकर मैं चौंक गया और बोला, कैसी खुशखबरी है माँ? माँ बोली, पहले तुम लोग कुछ मुंह मीठा करो, उसके बाद बताऊंगी। मैं तुरंत चाय की चुस्की लेते हुए बोला, अब तो बताओ
क्या बात है माँ? माँ बोली तुमको बिहार जाना होगा क्योंकि तुम्हारी नानी अपने हवेली और पूरा जायदाद हमारे नाम कर दी है और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें। ऐसे भी हम लोगों के अलावा उनका इस दुनिया में है भी कौन? उस हवेली में तुम्हारी नानी अकेली रह रही है। अगर तुम वहाँ उनके पास रहोगे तो उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। माँ की बातों को सुनकर मैं खुश हो गया और सोचने लगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नानी की सेवा करने का बहुत ही बढ़िया मौका मिला है और वो भी बिहार में। मुझे तो बिहार में रहना बहुत ही पसंद है। वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इस तांत्रिक को भी उस हवेली के किसी एक कोने में रहने के लिए जगह दे दूंगा और वो सरपंच भी कभी बिहार तक नहीं पहुँच पाएगा। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। मैं इन सब बातों को सोचकर माँ से बोला, माँ तो कब जाना होगा मुझे अपनी नानी के यहाँ? माँ बोली, जब तुम्हारी मर्जी, जल्दी जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बहुत दिन के बाद अपना घर गया था और ज़्यादा दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना घर लौटता है तो स्वाभाविक है कि उसे अपने गांव घर में घूमने में बहुत मज़ा आता है। मैं उसी दिन पटना के लिए 2 टिकट कन्फर्म करा लिया और अपने गांव घर में घूमकर मौज मस्ती करने लगा। लेकिन अभी भी मेरे ऊपर उस पिशाचिनी का प्रभाव कुछ न कुछ हावी था, जिसके कारण मेरे तरफ लोगों का आकर्षण बना रहता था। जिधर घूमने निकलता मुझे देखकर पुरुष से ज्यादा महिलाओं का आकर्षण मेरे तरफ ज्यादा रहता। लेकिन मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे निकलता रहता। आस पड़ोस को पता चल गया था कि मेरे साथ एक तांत्रिक बाबा मेरे घर पर आए हुए हैं। तांत्रिक बाबा से हमें ज्यादा लगाव एवं मित्रता रहने के कारण मैं भी अतिथि गृह के कमरे में उनके साथ रात में दूसरे पलंग पर सोता था। एक रात हम लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी मेरे पिताजी ने कमरे की कुंडी को खटखटाया। रात के 1 बज रहे थे। पिताजी की आवाज को सुनकर हम दोनों नींद से जाग गए और तांत्रिक बाबा ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मेरे पिताजी और पड़ोस के सीनू काका कमरे के अंदर प्रवेश किए। मैं उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है पिताजी, इतनी रात को? और आपके साथ ये सीनू काका, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरी बातों को सुनकर पिताजी बोले, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। ये जो तुम्हारे सीनू काका है ना, ये कुछ दिनों से बहुत परेशान है। इनके घर वालों का जीना दूभर हो गया है। इनके बहू के ऊपर कोई भूत प्रेत का कुप्रभाव चल रहा है राघव, जिसके कारण ये लोग आहत हैं। इनको किसी ने बताया है कि हमारे यहाँ कोई तांत्रिक बाबा ठहरे हुए हैं, तो उनसे सीनू अपने बहू का उपचार करवाना चाहता है, क्योंकि इस वक्त इनके बहू के ऊपर उस शैतानी आत्मा का प्रभाव उग्र रूप से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। अगर इनका कोई मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यह बेचारा मेरे पास आकर रो रहा था। पिताजी की बातों को सुनकर मैं तांत्रिक की तरफ देखते हुए बोला, जरूर मदद करनी चाहिए, ले जाइए तांत्रिक बाबा को, इनसे जहां तक होगा जरूर मदद करेंगे। मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बोला, मैं अकेले नहीं जाऊंगा राघव, तुमको भी चलना होगा। मुझे सीनू काका के घर जाने का जरा सा भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे जोरों का नींद सता रहा था। लेकिन पिताजी की पैरवी के आगे मैं नतमस्तक था और तांत्रिक को यह डर था कि अकेले जाने पर वो निर्मोही सरपंच उसे पकड़ ना ले। मैं बोला, ठीक है चलिए। तांत्रिक, मैं और सीनू काका तीनों आधी रात में चलकर उनके घर तक पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे अनुभव हो गया था कि यहाँ आसपास में किसी नकारात्मक शक्ति ने अपना निवास स्थान बना चुका है। दरवाजा खुलते ही हम तीनों घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के लोग डर के मारे अपने अपने कमरे में बंद थे और वो औरत अपने बदन का पूरा वस्त्र फाड़ चुकी थी। उसकी मस्तक का सिंदूर पूरे चेहरे को लाल कर चुका था। हम लोगों को देखते ही वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ मेरे पास से, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। उस महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीनू काका डरकर वो भी एक कमरे में छिपकर अंदर से कुंडी लगा लिए। तांत्रिक तुरंत उस महिला से दूरी बनाकर जमीन पर आसन लगाकर बैठ गया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मैं भी उस तांत्रिक द्वारा किए जा रहे तंत्र क्रियाओं को देखकर हैरान था कि बिना किसी सामग्री के यह तांत्रिक एक नकारात्मक शक्ति को बस में कैसे कर लेगा। उस तांत्रिक के पास बैठने तक को आसन नहीं था। तांत्रिक के द्वारा मंत्र उच्चारण के प्रभाव से वो स्त्री और भी कामुकता की सीढ़ियों को चढ़ती जा रही थी। उसकी उत्तेजना वाली व्यवहार को देखकर हमारी आंखें लज्जित हो रही थी। मन तो कर रहा था कि इसको इसी हाल में छोड़कर चला जाऊं, लेकिन तांत्रिक के क्रियाकलाप मुझे रुकने पर विवश कर रहा था। बेचारा तांत्रिक अपना एक पैर पर खड़ा होकर लगभग 1 घंटे तक मंत्र का उच्चारण करने के बाद
वो महिला बोलने लगी, मैं चुड़ैल हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं इसको परेशान करूँगी, मुझे पानी पीने के लिए दे दो, मैं चली जाऊंगी। उस महिला की बातों को सुनकर तांत्रिक बोला, तू इसको इतना दिन तक क्यों सता रही थी? चुड़ैल बोली, इसने मेरे साथ गलत किया था, ये मेरे कमरे में अपने पति के साथ संबंध बनाती है, जो कि मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। रिश्ते में मैं इसके पति का बहन हूँ, यानी इसकी ननद। शादी से पहले मैं उसी कमरे में रहती थी और जब से मैं ससुराल गई ये उस कमरे को अपना लिया है। तांत्रिक बोला, ठीक है, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे पिता द्वारा कन्यादान करके इस घर से तुम्हारी विदाई हुई, नियमतः उसी दिन से इस घर का कोई भी वस्तु तुम्हारा नहीं रहा। और जब तुम्हारी आत्मा उस शरीर को त्याग कर दिया तो इस पृथ्वी का किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज के बाद तुम अगर किसी भी मानव जाति को सताने का कार्य करेगी तो तुम इससे ज्यादा कष्ट भोगेगी। तांत्रिक की बातों को सुनकर वो चुड़ैल भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तांत्रिक एक पीतल के पात्र में जल मांगकर मंत्र उच्चारण करके उस जल में फूंक मारकर उस चुड़ैल को पीने के लिए दे दिया। वो चुड़ैल पानी पीकर हवा की भांति घर से बाहर निकलकर उस औरत का देह त्याग कर चली गई। कुछ देर में वो महिला सामान्य होकर घर वालों के साथ घुल मिल गई और हम दोनों वापस घर आकर शयन कक्ष में सो गए।